जिस भवन के आगे सेवक सेविकाओं की कतार लगी रहा करती थी, आज वह भवन दासियों से रिक्त कैसे महसूस कर रहा हूं। दासी, ए दासी। महाराज की जय हो। कल्याण हो तुम्हारा। आज तुम्हारे केस बिखरे बिखरे, मन उदासी से परिपूर्ण, जहां तक कि शीश पर घूंघट भी नहीं है। इतना दुख, आखिर कारण क्या है? आपकी महारानी इस समय कैकेयी कहां है? महाराज, न जाने महारानी को क्या हो गया है। महारानी कोक भवन में विराजमान है। क्या कह रही हो? कोप भवनी सुनी सकी चिवरावू, भय बस अग्होड़े परगी न पावू। चलते हैं सच्चे वीर सदा, पर उनके दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। कारण क्या हो सकता है? जिस महारानी कैकेयी को भवन में उत्साह मनाना चाहिए, आज वही महारानी कैकेयी को भवन की शरण ले चुकी है। कदापि नहीं। हे भोलेनाथ, मेरी अयोध्या की रक्षा करना। आज ऐसा क्या देख रहा हूं, जिस कोप भवन में आज तक हमारे किसी पूर्वज ने जाने की साहस नहीं किया। आज उस कोप भवन के दरवाजे खोलने का कारण क्या है? मुझे महारानी कैकेयी के समीप पहुंचना होगा। आपने हमारे आदरणीय श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी उर्फ केके, गिरजेंद्र राजपूत जी उर्फ केके और हमारे वर्मा जी, उनकी तरफ से 11 मुद्रा हमारे महाराज श्री दशरथ जी के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप है हमारे महावीर राजपूत। नरेशो प्रिया पही गया सब ये नरेशो प्रिया पही गया देखी दशा दुखे साधो भयबू। में सयन पटु होते पुराना, ये दारी तनो भूषण नाना। महाराज ने जाकर के देखा, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। ये क्या देख रहा हूं? जिसके पास जाने से पूर्व उसके स्वागत में परोसे हुए पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण हुआ करते थे, आज वही महारानी भूमि पर शयन कर रही है। जो कभी मखमली गद्दों में विश्राम किया करती थी, आज वो केवल इस कठोर भूमि में शयन कर रही है। श्रृंगार से सुसज्जित ये अलंकार, ये समस्त वस्त्र आभूषण आज पृथ्वी पर पड़े हैं। कारण क्या है? महारानी, हे गजगामिनी, कोकिल बैनी, मृदुभाषिनी, हे प्राण प्यारी, जागो। अरे क्या हो गया? ये क्या देख रहा हूं मैं? जिस महारानी को हमने अपने सामने केवल स्वागत करते हुए देखा है, आज वही महारानी की भ्रकुटी हमसे मेल नहीं कर रही। कारण क्या है? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है? बोलो बोलो, इस अयोध्या में तुम्हारा अपमान करने का साहस किसने किया है?
फिर रूठने का कारण क्या है? राजा दशरथ के द्वारा कोई ऐसा अपराध हो गया जिसका प्रतिशोध लेने के लिए इन केसों को बिखेर करके रखा है, बकुलियों को चढ़ाकर रखा है। ये नेत्र लाल होंठ कुछ कहने के लिए फड़क रहे हैं। क्या हो गया? क्यों रूठी क्यों रूठी क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है हो रानी, तुमसे प्यार है। महारानी तुमसे प्यार है हो रानी, तुमसे प्यार है। जो रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है हो रानी, तुमसे प्यार है। तुमने कही जो हमने मानी, तुमने कही जो हमने मानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। चाहे निकट मृत कहीं मृत्यु पानी, चाहे निकट मृत कहीं मृत्यु पानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे। अनहित तोर पिया के ही कीन्हा, तुम्हारा अनहित करने का साहस किसने कर दिया? के ही दो सिर के ही यम चाह लीना, किसके दो शीश हो गए हैं जिसे यमराज अपना ग्रास बनाना चाहते हैं। कहो हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग बेढंगा आज क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? ये मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है।
क्रोध के आसन से उठ करके देखो, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या संकट है, क्या इच्छा है? अपनी इच्छा को बोलो रानी। महाराज आप चले जाइए, मुझको ना मनाइए। पिया वो हमारे पिया, पिया वो हमारे पिया, हमारे पिया। हटो छोड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया। पिया पिया हमारे पिया, पिया हमारे पिया। हटो हटो छोड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छोड़ो ना मुझको सताओ पिया। चलिए महारानी, आपने कहा कि हमें सताने का प्रयास मत करिए, अच्छी बात है। सोना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हरदम सोना ये तो बेकार हो जाएगा। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, तुमने कहा हे प्रिया, हे प्रिय, मुझे सताना बंद करो, लेकिन हम सता रहे हैं, हम तो मना रहे हैं। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया। और आप है कुलदीप राजपूत। देवी, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि अगर वो नहीं करेगा तो कैसे होगा। उनकी मानसिकता के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है सोनू। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया। नाना हकों में हमरा जलावो जिया, नाना हकों में हमरा जलावो जिया, नाना हकों में हमरा जलावो जिया। करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत, करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत। ऐसे डाहक में मेरा जलाओ ना जिया, हटो छोड़ो ना मुझको सताओ पिया। महारानी कैकेयी ने हमसे कहा है, करो सौतन से प्रीत, यानी राजा दशरथ तुम किसी दूसरे से प्रेम करते हो और आडंबर हमसे करते हो। लेकिन हमसे पूछो, यहां तो बहुतों को देखा, एक नहीं बहुतों को, परिभाषा ही पता नहीं है तो करेंगे क्या? प्रेम, प्रेम की परिभाषा जिस दिन देख लोगी उस दिन ये आडंबर समाप्त हो जाएगा। इसी पर प्रभावित हुए किलगिंद राजपूत और फिक्के के। करना जरूरी नहीं है, निभाना जरूरी है। करने के लिए तो बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन निभाने की बात आती है तो जीवन नहीं पुस्तों की चली जाती है। करे सब सन ये प्रीत नाही करके अनरीत, तुमने कहा कि हमारी सौतेली, हमारी सौतन कौशल्या से प्रेम करते हो। ऐसा नहीं है, हम सभी से प्रेम करते हैं क्योंकि हम अयोध्या के राजा हैं। करे सब सन ये प्रीत नाही करके अनरीत, नाही करके अनरीत, नाही करके अनरीत। ऐसी
ऐसी बातें न हमको सिखाओ प्रिया, ऐसी बातें न हमसे सिखाओ प्रिया। पिया ओ हमारे पिया, हमारे पिया, हमारे पिया। हटो हटो हटो, छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको। इसलिए मैं महाराज तुमसे कहती हूं, आप चले जाइए, मेरे पास न रहिए, मुझको न मनाइए। मैं कौन होती हूँ आपकी, कौन लगती हूँ आपकी, जो आप मुझको मनाने के लिए आ गए? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, ये प्रत्यक्ष दिखाने आए। आप है फिर वही। इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया, जिसे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांग मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। महाराज अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरों वालों का ये मांग सदा इन हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए कबहू देव ना ले, दिन कहे वरदान तू देव पावे संदेह। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। आप कह रहे मांगो चले जाइए, मुझको ना मनाइए, ठीक है। बड़ी विडंबना है, पत्नी के आगे पति हाथ जोड़कर के निवेदन करे और पत्नी कहे कि तुम स्वार्थी हो, ये विडंबना है। अब करे तो बेचारा क्या करे, अब इसके बाद उसके पास बचता क्या है? अगर पत्नी रूठी है, पति मनाने का प्रयास करे यानी नम्र होने का प्रयास करे, तो फिर इसके बाद उसके पास क्या बचता है? अब इसके बाद तो यही बचता है कि जाओ किसी कुआं में जाके डूब जाओ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। भाई अगर गुस्सा है तो मनाना जायज है, लेकिन आप कह रही हो कि हमने सब कुछ देख लिया है, ये मुंह देखी की चाहत है। इतनी देर से आपको मना रहे हैं, ये मुंह देखी की चाहत है। इतना सुंदर मुख है आपका। नहीं महारानी, ऐसा नहीं है। तुमने कहा प्रीत, हमने प्रीत जहां की है वहीं की है, और इसके बाद होनी भी नहीं है, क्योंकि हम क्षत्रियों का एक वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वचन लिया है तो वचन को मेट नहीं सकते, और आपको विवाहित करने के लिए हमने भी वचन लिए थे, तो वो वचन हम कैसे भूल सकते हैं? आपने कहा मांग, ये मांग ही है जो इस समय चतुरंगिनी सेना के नायक को तुम्हारे सामने मनाने के लिए मजबूर कर रही है। अगर ये मांग हमने ना भरी होती तो हम इतनी देर आपको क्यों मनाते? ये मांग ही का प्रभाव है। शन मांग मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से भरती हो।
मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। अरे जब बिना मांगे मोती मिल रहे हैं तो मांगने की जरूरत ही क्या है? क्यों व्यास जी? अगर बिना मांगे मोती मिल रहे हैं तो वहां झोली फैलानी ही क्यों? आवश्यकता से अधिक कभी भी नहीं मांगा जा सकता है। आपको मांगना उसी से चाहिए था जो दे दे खुशी से। कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और मांगो उससे कभी नहीं जो दे ना खुशी से। तो तुम्हें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं रखा। अच्छा यह सब कुछ जाने दो, तुमने एक बात कही है कि आपने वरदान दिए थे, ना अभी दिए हैं ना लिए हैं। क्या है? गड़बड़ है सब। ऐसा नहीं है। हमने आपको 2 वरदान दिए थे। कब? जब देवराज इंद्र के साथ हमने दैत्यों पर युद्ध किया था, तब आपने हमारे सिद्ध यायन यानी हमारे रथ को चलाया था जो हवा पे चलता है। उस रथ को चलाने के लिए आप हमारी सारथी बनी थी। उस समय युद्ध की विजय के बाद हमने आपसे कहा कि 2 वरदान आपके शेष रहे। भगवान शंकर को साक्षी मान करके हमने 2 वचन देने का वचन दिया था, लेकिन आपने कहा था कि हमें अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब हम मांगेंगे। तुमने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं। गलती किसकी है? नहीं बताओ भाई, तुमने मांगे नहीं। तुमने कहा था जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। तो जरूरत पर तुमने हमसे मांगे नहीं और सीधे को भवन में आ गई हो, तो पहली गलती आपकी। रही बात, 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी भाए सो ले लो। हमने सीखी है नहीं जो दिल को भाए सो ले लो। 2 वर तो कोई चीज नहीं, इन 2 वरदानों की कोई स्थिति नहीं है। रही बात हम राजाओं की, तो हम राजा ऐसे नहीं है। ये कर्जे तो अति बरसे नबाद धोखा इन मेघों में है। हमने जो कहा किया सो किया, बस एक बात हम मर्दों, ऐसा मर्द ढूंढे नहीं मिलेगा। तो सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, उपवास नहीं। सच तो राजा जी तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। चुप हो जाओ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, जो आप 1 घंटे से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, अब मैं इतनी भोली नहीं हूँ, अब मैं सब समझती हूँ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्यों? क्या कह रही हो तुम? जिस राम को अपने नेत्रों का तारा बताने वाली, राम के बिना निवाला तो क्या जल का पान ना करने वाली, जो अपनी प्रेम के आंचल में केवल राम को समेट करके रखती थी, जो राम की मर्यादा और राम के सम्मान पर प्रसन्न हुआ करती थी, आज उसी महारानी को राम की शपथ की आवश्यकता पड़ गई। जिस महारानी के द्वारा बलैया उतारी जाती थी, बलिहार जाती थी कि राम को नजर न लगे, आज वही महारानी राम की शपथ पर आकर के खड़ी हो गई। धन्य है परमात्मा तेरी माया। लेकिन कोई बात नहीं, एक पत्नी के विश्वास के डगमगाते उस खंभे को पति रूपी विश्वास के द्वारा ही थामा जाता है। जिस पत्नी के उस गंभीर खंभे को उस विश्वास रूपी पति के द्वारा नहीं थामा जाता, ऐसे परिवार का शीघ्र ही विनाश हो जाया करता है। रही बात, आज आपके विश्वास का वो खंभा डगमगा रहा है, लेकिन दशरथ तुम्हारे इस खंभे को निर्मूल नहीं होने देगा। रही बात राम की सौगंध की, तो देख ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो, अंबर में बिखर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रकुल नरेश निस्वार्थों से कभी विचलित नहीं होगा।
सौगंध सहित सुन लो, ये मेरा कथन है, साक्षी ये आकाश, मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये रावत भवन है आन पहली बार, है आन पहली बार, पाकर रोशनान की ले खाता हूं तेरे सामने। सौगंध, सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम की। अब महाराज मुझे विश्वास हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे वरदान मिल जाएंगे। मैं इतना ही देख रही थी। हमारे केवल तेज बोलने से ही आपने विश्वास कर लिया ना, राम की सौगंध खाने से। क्या सौगंध खाने वाले सच्चे होते हैं? और क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है सीढ़ियां वही बनाते हैं जो पद में ऊंचे होते हैं, और शपथ वही खाते हैं जो सच्चे झूठे होते हैं। लेकिन आप झूठे नहीं हो सकते ना, ये मेरा मानना है। ये अब मानना है, पहले मानना नहीं था। पहले नहीं था ना। क्यों? कोई कारण होगा। नहीं, कारण भी तो व्यक्त करो। तो सुनिए महाराज, घर के झगड़े में सारे कारणों का निवारण करना जरूरी होता है, नहीं तो घर का विनाश होने की संभावना है। अब मुझे विश्वास हो गया महाराज कि मेरे नहीं, विश्वास क्यों हुआ? क्योंकि आप राम की सौगंध खा गए। मैं राम की सौगंध को मेट भी सकता हूं। क्या जरूरी है कि शपथ लेने वाला सच्चा हो? आप राम की सौगंध मेट देंगे? आप राम की सौगंध मेट देंगे? मैं मेट दूंगा, तब तुम क्या करोगे? तब मैं क्या करूंगी? अगर राजा दशरथ ने राम की ली हुई सौगंध को मेट दिया, जगत में जो माया का प्रभाव है कि शपथ लेने के बाद व्यक्ति बदल जाता है, अगर दशरथ भी बदल गया तो रानी महारानी कैकेयी के वचन का क्या होगा? महाराज, ये मेरा मानना, ये मेरा जानना है, मैं और नहीं जानती। लेकिन आप जो हैं, आप राम की सौगंध खा के बदल नहीं सकते, ये मेरा मानना है। ये अब मानना है कि पहले था? पहले से था। पहले से था। हाँ। फिर राम की शपथ की जरूरत क्या थी? जरूरत थी मुझे, तब तो मैंने आपसे राम की सौगंध खिलाई। देखो, अगर तुम्हें हमारे वचन पर विश्वास था तो राम की शपथ क्यों? और राम की शपथ अगर है, देखो महारानी उत्तर दो, समय नहीं हमारे पास, जितने क्षण हैं आनंद ले लो। तो महाराज उत्तर लो, फिर मिलेंगे नहीं, मौका है। अगर विश्वास था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर विश्वास था तो राम की शपथ क्यों? और राम की शपथ है तो विश्वास क्यों था? प्रश्न मेरे दो हैं, उत्तर एक ही चाहता हूं। ऐसा कोई कारण होगा महाराज जिसके कारण मैंने आपको राम सौगंध दिलाई? कोई नहीं, एक बताओ। क्योंकि शायद और इसी पर कोई ऐसा इसी पर प्रभाव। उसे कृजिंद कहा गया है, व्याकरण शब्द है, ठीक? रकार नहीं मकार का प्रयोग हुआ है। तो ये तो हमारे साथ ही रहता है। आगे तुम बोलो, विश्वास था तो शपथ क्यों? और शपथ है तो विश्वास क्यों था? दो कारण है महाराज। सुनिए, पति है तुम्हारे हम। तो विश्वास तो नहीं, था। नहीं, सुनिए महाराज, सुनो, पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक, सुना लो। जब आपने कहा कि विश्वास था तो शपथ क्यों, और शपथ है तो विश्वास क्यों? नहीं, क्यों नहीं, क्यों था? क्यों था? तुमने कहा कि हमें आपके ऊपर पहले से विश्वास था, तो शपथ क्यों? और अगर शपथ है तो विश्वास क्यों था? मेरे प्रश्न दो हैं, उत्तर एक ही है। तो महाराज आप ये जानिए, मैं आपके साथ में रह रही हूं, ये नहीं जान सकती कि आप कैसे हैं, आप में क्या है, मुझ में क्या है। जानती हो आप? ना जानती ना होगी तो क्यों मैं नहीं, बात खड़ी? आप जानती हो? हाँ जानती हूँ। तो शपथ क्यों? कोई कारण है शपथ का? कारण क्या? शपथ का कारण है।
देखो जिस झगड़ा- कारण से देखो महारानी, वो कारण तुम्हें आगे समझ देखो, में आएगा ना। अगर झगड़ा में अपराध घोषित ना हो तो दंड एक को नहीं मिलना चाहिए। को संसार का नियम है। हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, तुम 4 दिन की मेहमान हो, ये जग 4 दिन का मेहमान है। अगर समस्या नहीं तो झगड़ा क्यों, और झगड़ा है तो निवारण तो बताना ही पड़ेगा। तो आप अपने दिल की भड़ास कहो जो दिक्कत है। तो निवारण सुनिए महाराज ना। क्या? तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरते टीका। पहला वरदान। महारानी, हम समझ गए, अब तुम्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, हमने देख लिया कि संसार जिस रस्सी में बंधा उसी के रस्सी के जो बचा था उसमें तुम बंध गई हो। तेरा और मेरा, ध्यान से सुनना, बाकी तो सब जिंदगी खराब कर रहे हैं। हमें पता है कि कहां तक पहुंचेगी कहां तक नहीं पहुंचेगी, ये दूरी हमको तय करनी। इन्होंने कहा कि मैं कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूं। तेरा और मेरा, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्ह से धीयु निकाया। ये क्या है? माया। हम सोचे थे अयोध्या में माया नहीं आई, आ गई, धन्यवाद है। अगर ये वरदान तुमने हमसे साधारण कहा होता तो हम स्वीकार कर लेते। क्यों? कारण बता दूं। जो व्यक्ति एक होकर के भी विश्व का भरण पोषण कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को एक गांव का राजा बना दिया जाए तो क्या कर देगा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बिल्कुल सही है महारानी, सरकार सामने है, लेकिन जो कुल की रीति है उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। ऐसा जरूरी नहीं है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई। ठीक भाई जो ज्येष्ठ है वो स्वामी होता है, छोटा भाई ठीक वो है। सेवक होता है। और राम जी चूंकि बड़े हैं तो राजा बनना उन्हीं का बनता है। अगर इसको बदला जाएगा तो ये रीत के अनुसार नहीं रहेगा। यह रघुकुल रीत सुहाई। ठीक है महाराज। महारानी ऐसे आइए, सरकार सामने है। इन्होंने शब्द दिया रीत। महाराज आपसे निवेदन है कि रीत का बदलाव होता है, नियम का बदलाव नहीं होता। ये नियम नहीं है, ये रीत है। हाँ। और रीत समय के अनुसार बदली जा सकती है। हाँ, चूंकि और ये और कोई व्यक्ति निरीक्षण नहीं करता। प्राण जाई पर वचन न जाई, ये भी एक रीति है, तो क्या इसको भी बदला जा सकता ना, है? ना। हमारा तर्क ये है। बहुत सुंदर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक दृष्टांत सुनाना चाहिए। जिस समय कबूतर को मांस देने की बात आई तो सप्तऋषियों ने आकर के निवेदन किया कि मांस किसी जीव का दिया जा सकता है, मांस किसी जीव का दिया जा सकता है, राजा शिव को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज शिव के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जो रीत का परिवर्तन करता है, जो रीत को बदलने का प्रयास करता है, उसके गुण और दोषों का भोग भी वही व्यक्ति किया करता है। इसलिए मुझे मांस देने से रोकने से, या मैं मांस नहीं दूंगा, कोई जीव आकर के देगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने रीत को बदलने का काम किया है और उस रीत को मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए इसके गुण और दोषों का भोग मैं स्वयं करूंगा। तो महाराज शिव ने अपने शरीर के मांस को निकाल करके उस कबूतर को दे दिया। महाराज कबूतर ने कहा था, पूरी बात सुनो, समझे में नहीं आएगी। मैं ये कथा सुनने कबूतर ने कहा कि जितना मेरा वचन है
उतने वजन मांस देना पड़ेगा, इसे नहीं कि थोड़े लोथड़े में काम चल जाएगा। जैसे जैसे महाराज शिव अपने हाथ से अपने मांस को काट करके तराजू में रख रहे थे, उस तरफ कबूतर का वजन बढ़ रहा था, इधर शरीर से मांस का क्षय हो रहा था, केवल पैर की अंगुलियां शेष रह गई थी। तब भगवान ने आकर के कहा था, शिवी तुमसे बड़ा धर्मात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए जो रीत को बदलने का प्रयास करता है उसके गुण दोष का भोगी वही होता है। वो दशरथ आज बताएगा। तो पहला वरदान चला गया, स्वीकार है, स्वीकार है। एवमस्तु। तो मांगा हूं दूसरा वर कर जोरी। मेरा दूसरा वरदान भी सुनिए। नहीं, पहला जब खड़े खड़े था तो दूसरा हाथ जोड़ के क्यों? मांगा हूं दूसरा वर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान ही विशेष है महाराज, सुनते हो? सुनिए। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो। ये क्या कह रही हो? और कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। नहीं नहीं महारानी, समाप्त हो गया मेरा जीवन। इसी पर प्रभावित हुए ही छत्रपाल सिंह ठेके एक नारी के मोह में आकर के राजा दशरथ ने उस शपथ को स्वीकार कर लिया। जिस शपथ के कारण आज राजा दशरथ को वो करना पड़ रहा है जो इस संसार में परमात्मा की माया करवाना चाहती है। जिस समय मैं नगर में निकलूंगा, जो लोग मेरे न्याय की दुहाई दिया करते थे, एक समय वो ललकार करके कहा करेंगे, पत्थर उठा करके मारेंगे राजा दशरथ पर। कहेंगे झूठा है राजा दशरथ। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। राम भरत एक जैसे मुझे यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। भारत ही को पर और क्रूर व्यवसाय ना कर। हे राम दया का वहाँ पार, उस परितुना अन्याय ना कर। दशरथ की जीवन की वो आधारशिला मेरा राम, वो मेरी इन नेत्रों के सामने रह जाए, दशरथ अपने जीवन को संभाल करके रख सकता है। ये तुम अच्छे से जान सकती हो कि जीवन मोहन राम दीना, मेरा जीवन राम के अधीन है। क्यों क्यों है ये? ले लो घर बार महल बार सारे हमसे, मेरे जीवन के दुलारे राम को न मांगो। अरे एक चोट मांगो तुम दशरथ के प्राण आज, लेकिन जीवन के आधार मेरे राम को न मांगो।
मेरे राम को न मांगो महारानी, मेरे राम को न मांगो, मेरे राम को न मांगो। महाराज, मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, आप रोने लगे। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो। यह रकुल की रीत। कह रहे थे रकुल ही सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, बड़ी मीठी मीठी बड़ी बातें करते थे। सुनिए महाराज, मैं जानना चाहती हूं कि भरत की राउर पूत न होई, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? आने हूं मोल बिसाव की मोई, क्या मुझको आप खरीद करके मोल दाम देकर के लाए थे? जो सुन सरसलाक तुम्हारे, काय ना बोलो बचन सवारे, जो मेरा बचन सुनती हूं तुमको बाण सा लग गया। अब आप कह रहे हैं मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? कहे आप भरत को देख करके जीवित नहीं रह सकते? रह सकते हैं आप। सुनिए महाराज, सत्य की बात करते हैं आप, तो सत्यवादी था निर्भरचंद, जिसने सत्य तजाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर, एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री दधीच जो स्वेस्तान का लेते थे, जब वो आकर इंद्र मांगता था हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मांग रही क्या है? अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। हम समझ सकते हैं, तुम्हारे हृदय के प्रेम को समझ सकते हैं, लेकिन इन गंभीर बातों से क्या दशरथ के जीवन में प्रभाव पड़ेगा? नहीं महारानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझको ललकार रही रानी, तुम अपने हाथों ही निज पांव को लहरी। आज तुम इस स्थिति में खड़ी हो कि अपने हाथ कुल्हाड़ी लेकर के अपने पैर को काट ले। रही बात राम की, ये तो विडंबना है। जब राम दशरथ के जीवन में नहीं था तो केवल दुख अंधकार था। धोखे से प्रकाश की एक किरण सामने आई, उससे भी महारानी के कही तुम दशरथ से खींचना चाहती हो। आज दशरथ तो ऐसी स्थिति में खड़ा है, अगर हाँ कहता है तो राम चला जाएगा, अगर ना कहता है तो पूर्वजों की वह वचनबद्धता समाप्त हो जाती है। अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, अगर ना कहूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए। हो
उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए। से मिलकर दिए थे जलाए, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए। पैरन हवा ने आकर, पैरन हवा ने आकर खुद ही बुझाए। उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए, उधर राम जाए वो मेरा इधर जान जाए। लेकिन महारानी आज मैं किसी भी प्रकार से अपने वजन को नहीं इस संसार के आगे झुकने दूंगा। यह जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, त्यजेत धर्मा मरणम क्षमामि। जो अपने धर्म का त्याग कर देता है उसे मृत्यु के समान समझ लेना चाहिए, लेकिन दशरथ ऐसा नहीं करेगा। हे भोलेनाथ, इस दशरथ का ये जीवन अब धर्म तराजू तुलता है, एक और धर्म का बाट रखा, एक और प्राण का सौदा है। कुछ भी हो जाएगा लेकिन अपने वचनों को नहीं जाने देंगे। महाराज एक उपाय है मेरे पास, कहो तो बता दूं। उपाय? हाँ, अयोध्या की विषम परिस्थिति का त्याग हो सकता है। महाराज राम भी कहीं नहीं जाएगा, आपके पास में रहेगा। क्या कह रही हो? मेरे पास उपाय है। मैं वही उपाय सुनना चाहता हूं। क्योंकि राम साधु है और आप सयाने साधु हैं। सुनिए उपाय बता रही हूं, सुना महाराज। राम साधु, तुम साधु सयाने। आज मैंने जाना राम तो एक साधारण साधु है, लेकिन आप सयाने साधु हैं। राम मात में भल पहचानी, आज मैंने राम की माता तक को पहचान लिया। क्योंकि जस कौशल्या मोर भलता का तस फल देवने कर साका। जैसा कौशल्या मेरे भलता का ना, एक एक साका करके दूंगी। सुनिए महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे ना तुमसे, मैं कभी बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख, पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है, एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रही उपाय सुझाती हूँ महाराज। उपाय? हाँ जल्दी कहो महारानी। महाराज बात घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अभी हमारे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरा व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है कि? कोई नहीं महाराज, बात घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। एक बार मैं सुनना चाहती हूँ, केवल अपने मुख से कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। क्या कह रही हो? तो सुनिए महाराज, अब एक बात कहूँ कान खोल। अब लूंगी वरदान, मैं तरफ सकताऊंगी, ये माता पिता भ्राता, ये सब मेरे कानन में बचे पाप का डंका बजवाऊंगी। वन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और करके दिखलाऊंगी। यदि भरत नहीं राजा बना और राम नहीं बन गया तो होश प्राप्त भिक्षा कर मर जाऊंगी।
राजा दशरथ के सिवा मरने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे विचार करो दुनिया वालों, एक और धर्म की वो विषम मर्यादा, एक और अपने प्राणों का सौदा। ऐसी स्थिति में फंसा हुआ पुरुष क्या निर्णय ले सकता है कि वो धर्म को त्याग दे या फिर अपने प्राणों को त्याग दे? प्राण त्यागता है कायरता है, धर्म त्यागता है कायरता है, दोनों प्रकार से उसकी भलाई। लेकिन आज ये दशरथ ऐसा नहीं होने देगा, ये दशरथ ऐसा नहीं होने देगा, महारानी नहीं होने देगा। ये सूर्यवंश की चादर में, ये सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। शुद्धि है सर्वस दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। आज तुमने कहा मैं मर जाऊंगी, अरे धिक्कार है ऐसे पुरुष पति पर जो अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूर्ण न कर सके। आज ये दशरथ प्रमाणित करेगा। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, तुम्हें वरदानों की बहुत जल्दी है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले वरदान भी ले, रात भी ले वनवास भी ले, और साथ में अयोध्यापुरी के राजा ये दशरथ के प्राण भी ले। राम 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 राम। राम राम रटो बिकल भुआलू आलू। जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी हो जाता है,